चंद्रपुर की चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल बनी चंदा वसूली केंद्र। अशोक जीवतोड़े पर लगे 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि गबन करने का आरोप। रिटायरमेंट से पहले ही शिक्षकों को किया गया जबरन रिटायर्ड। मंत्रालय से मिले जांच के आदेश पर पूर्व प्राध्यापकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अशोक जीवतोड़े के काले साम्राज्य का किया भंडाफोड़। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा स्थापित जनता स्कूल और कॉलेज के संस्थापक रहे श्रीहरि जीवतोड़े के पश्चात इसकी कमान संजय जीवतोड़े ने संभाली थी। लेकिन उनके मौत के बाद चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल की पूरी जवाबदेही अशोक जीवतोड़े के हाथों में आ गई। अशोक जीवतोड़े इस संस्था के सचिव बने तो उनकी पत्नी को अध्यक्ष पद का तोहफा मिला। जिस तेजी के साथ अशोक जीवतोड़े ने जनता स्कूल और कॉलेज की कमान संभाली, उसी तेजी के साथ यह भ्रष्टाचारी का परचम भी लहराने लगा। अशोक जीवतोड़े की खुलेआम मनमानी शुरू हो गई। कल शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में इसी स्कूल और कॉलेज से रिटायर्ड हुए पीड़ित प्राध्यापकों ने अशोक जीवतोड़े का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। रिटायर्ड प्राध्यापकों की माने तो अशोक जीवतोड़े, जो चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के सचिव है, उन्होंने 2005 के बाद जब शिक्षक भर्ती पूरी तरह से बंद थी, उस कालावधि में भी एजुकेशन ऑफिसर समेत प्रशासन के अन्य अधिकारियों की संगनमत से गैर कानूनी ढंग से शिक्षक भर्ती की गई, जिसमें काफ़ी अधिक राशि गबन की गई। ऐसा आरोप पत्रकार परिषद में लगाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन शिक्षकों पर गंभीर मामले दर्ज है, जिनकी केस कोर्ट में शुरू है, ऐसे शिक्षकों को जबरन रिटायर्ड कर उनकी पेंशन तक लागू करवा दी गई, जिसमें दुर्गापुर जनता स्कूल की हेडमास्टर चिमुरकर का नाम भी शामिल है। चिमुरकर पर रिश्वतखोरी मामले में केस कोर्ट में चल रहा है, तो वही बल्लाशाह में एक प्रिंसिपल पर मर्डर केस पेंडिंग है। ऐसे कई शिक्षक हैं जिन पर मामले पेंडिंग है, लेकिन अशोक जीवतोड़े की बदौलत वो पेंशन पर जा चुके हैं, जिनमें भी काफ़ी भ्रष्टाचार होने का आरोप लग रहा है। सब जिम्मेदारी सचिव करके अशोक जीवतोड़े संभाल रहे हैं। इनके कारकिर्द में बहुत ही कर्मचारी लोगों की बहुत ही लूटमार हो रही करता है और नाना तरह से पैसा कमाने का वो युक्ति लड़ाती है। नाना तरह पैसा कमाने के लिए ऐसा करोड़ों पैसा जमाया गया है। इसके बारे में शासन के दरबार में बहुत से कई कंप्लेंट्स हैं, लेकिन कभी भी दखल दी नहीं। जनता हाई स्कूल घुघूस इस स्कूल के अमृत महोत्सव के लिए पब्लिक से और बहुत बड़ा फंड जमा किया। उसके लिए पावती बुक और बहुत कुछ पैसे जमा किया। वो फंक्शन लेने का था 2018 को, तो कभी हुआ नहीं और उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। उतना पैसा उन्होंने हड़प किया। इसके बारे में मेरे कई दोस्त ने मेरे पास पावती ला के दी है। उसके आधार पर मैंने ये कंप्लेंट की है। वैसा दूसरी बात ऐसी है कि श्रीहरि बलराम जीवतोड़े बहुउद्देशीय संस्था को उन्होंने निर्माण की, उसके लिए फंड बहुत जमा किया। उसके लिए भी पावती अपने पास है। मेरी उम्र तभी देखो 85 साल है, 50 साल हो गई है। इतने साल से लड़ रहा हूँ और आगे जो समझ जाइए कि ये इंक्वायरी लगी है, इंक्वायरी यदि हुई नहीं, विशेष समिति स्थापन करके हुई नहीं, तो ये दुनिया में न्याय नहीं, ऐसा समझ कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूँगा। चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के सचिव के भ्रष्टाचार को लेकर रिटायर्ड शिक्षक गोपाल सातपुते काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी मांग को लेकर विधानसभा में भी सवाल निर्माण किया गया था, जिसके बाद कुछ मांगों को लेकर जांच बिठाई गई, लेकिन जो प्रमुख मांग थी उसे दरकिनार किया गया, जिसमें 2005 से हुई गैर कानूनी शिक्षक भर्ती का विषय भी शामिल है। तो वही संस्था चालक के घर के सदस्यों को काम न करते हुए पेमेंट उठाने से लेकर जनता विद्यालय के सुवर्ण महोत्सव के नाम पर लोगों से काटे गए पर्चियों का भी जिक्र उस शिकायत में किया गया है। आपको बता दें कि स्कूल के सुवर्ण महोत्सव के नाम से कई बुक प्रिंट किए गए थे और काफी बड़ी तादाद में गांव से और अन्य जगहों से राशि जमा की गई थी, लेकिन काफी वर्ष होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम को अब तक नहीं लिया गया। अशोक जीवतोड़े ने भ्रष्टाचार के सभी हथकंडे अपनाते हुए स्कूलों में छात्रों की अधिक संख्या दिखाकर एजुकेशन ऑफिसर से हाथ मिलाकर गैर कानूनी शिक्षक भर्ती की गई। ऐसे कई आरोप है जिसकी शिकायत मंत्रालय से की जा चुकी है।
हाल ही में शिक्षा मंत्री केसरकर ने इन सभी आरोपों पर जांच के आदेश दिए, किंतु अब तक जांच की वो आंच किस बिल में जाकर बुझ गई, जिसका कोई अंदेशा नहीं। शिक्षा विभाग की ओर से हो रही जांच भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। तो वही अशोक जीवतोड़े अब सत्ता पक्ष के सदस्य है, तो क्या उन पर चल रही जांच की आंच सही में निष्पक्ष होगी, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन अगर जांच उचित ढंग से ना हुई तो गोपाल सातपुते ने निर्वाण का इशारा प्रशासन को दिया है। टीम VL 24 न्यूज़।